हेलो दोस्तों, कैसे आप? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके अड्डा 360 में। और आज हम फिर से लाए आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज 3। आप 1 देखिए, 2 देखिए, उसके बाद आप 3 को देखिएगा। और जो भी एग्जाम आने वाले सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने सभी टॉपिक को कलेक्ट किया है इस सीरीज में। जो भी आगे सीरीज आने वाला है, और मेरी जीतोड़ कोशिश होगी कि जो भी एग्जाम में आते हैं लगभग सभी करंट अफेयर यहीं से आए, या मेरी पूरी कोशिश होगी। आइए स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की। अभी फिलहाल में पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया और इसमें हम रैंक को देखेंगे। तो जो सबसे पहले यह जानिए कि पासपोर्ट इंडेक्स को, पासपोर्ट रैंकिंग को कौन जारी करता। तो एक संस्था है जिसका नाम है हेनले एंड पासपोर्ट रिसर्च टीम। यही टीम पासपोर्ट इंडेक्स जारी करती है। सामान्यतः इसे हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। और इस बार पासपोर्ट इंडेक्स में जो पहला स्थान मिला है, संयुक्त रूप से 2 देशों को मिला है। कौन कौन? जापान और सिंगापुर। जब जापान और सिंगापुर को पहला स्थान मिला है, क्यों? इन दोनों देश के पासपोर्ट पर आप 193 कंट्री को विजिट कर सकते हैं। तो पहला स्थान किसका है? 2 कंट्री का। कौन कौन? जापान और सिंगापुर। हम दूसरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे अंतिम पायदान किसका है, जानते हैं? सबसे अंतिम पायदान जो रखा गया, लास्ट जो पोजीशन है, वो 109वां रैंक, यानी 109वां रैंक पर किसको मिला? तो 109वां रैंक किसका था? अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान का। चलिए, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बीबीआई जो एग्जाम में आता है कि इस बार पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था। तो इस बार के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो रैंक था वो कितना? 85वां था। कितना था? 85वां। याद कर लीजिएगा, बीबीआई है 2023 के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक 85 था। पिछला साल का याद है आपको? 2022 में, कब में? 2022 में भारत का पासपोर्ट इंडेक्स में जो स्थान था वो कितना था? 83, यानी भारत 2 पायदान नीचे की तरफ खसक गया। 2022 में 83 था और इस बार कितना? 85। एग्जाम में क्या आती है मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि भारत का रैंक क्या, वो याद कर 85। और पहला स्थान पे कौन है? 2 देश, जापान और सिंगापुर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। करप्शन इंडेक्स 2023 की बात कर लेते हैं। फिलहाल में जनवरी महीने में करप्शन इंडेक्स जारी किया गया 2023 में। और इसे कौन जारी करता है? इसे जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा। कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जानते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो तैयार किए जाते हैं, 13 स्टैंडर्ड पर, 13 मानक पर तैयार किया जाता है। और 13 मानक में ओवरऑल कंक्लूजन होता है कि कौन देश नंबर 1 है। तो नंबर 1 जो इस पर स्थान मिला है करप्शन इंडेक्स में, सबसे ईमानदार जो रहा देश, वो कौन रहा? डेनमार्क। अगर स्कोर की बात करें तो डेनमार्क का स्कोर जानते हैं कितना था? 90 था, 90, यानी 100 में इसको 90 नंबर मिला। यानी जो सबसे ईमानदार कंट्री जो है डेनमार्क है ना, यानी सबसे कम करप्शन है। एक बात और याद रखिएगा, खिचड़ी मत कीजिएगा। नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना ईमानदार होगा। सबसे ज्यादा नंबर 90 नंबर किसको मिला है? डेनमार्क का। और डेनमार्क कैमे पदान पे? पहले स्थान पे। बात कर लेते हैं सबसे अंतिम स्थान। जानते हैं, इस बार जो सूची तैयार की गई, इस सूची में कुल 180 देश थे, 180 कंट्रीज थे। और इस 180 देशों में सबसे जो अंतिम पायदान रहा वो किसका रहा? सोमालिया का। किसका रहा? सोमालिया का। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई, इस बार भारत का रैंक क्या रहा? चलिए रेड पेन से लिख देते हैं। इस बार भारत का रैंक क्या रहा? इस बार भारत का जो रैंक था वो 85 था। कितना था? 85 ही था। अब अगला क्वेश्चन हिट कर रहा होगा कि जब 2023 में 85 था तो 2022 में क्या था? याद रखेंगे, भारत का रैंक 2022 में जो ये सूचकांक आया था, उस बार भी भारत का रैंक कितना था? 85 था। देखिए, बहुत आसान है आपके लिए। जो नया जो लिस्ट आया है, पासपोर्ट इंडेक्स का लिस्ट आया है और करप्शन इंडेक्स का लिस्ट आया है, इस दोनों लिस्ट में भारत का रैंक क्या है? 85।
क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, थोड़ा सा जगह बचा था तो मैंने कुछ करंट अफेयर मैंने लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। काफी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी मिसफॉर्चुनेटली। कहाँ पे घटा? तो आपको पता होगा कि नेपाल में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किस डेट को घटा यह घटना? किस डेट को घटा मैंने नहीं लिखा, आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। यह जो घटना घटा यह 15 जनवरी 2023 को घटना घटा था। किस दिन? 15 जनवरी 2023 को। जानते हैं नेपाल की येती एयरलाइंस, कौन एयरलाइंस? येती, जैसे हमारे यहाँ है ना इंडियन एयरलाइंस, उसी तरह जापान की एयरलाइंस है जिसका क्या नाम है? येती, YETI। येती एयरलाइंस, उस जहाज का नाम था ATR 72। यह 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर के साथ काठमांडू से अब पोखरा के लिए उड़ान भरा। और जानते हैं पोखरा एयरपोर्ट पर उतरने से ठीक 10 सेकंड पहले यहाँ पे पोखरा में यह विमान क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो याद रखेंगे कौन सा एयरलाइंस है? येती एयरलाइंस। कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ? पोखरा एयरपोर्ट से ठीक 10 सेकंड पहले पोखरा एयर। जानते हैं वहां पे 2 एयरपोर्ट है, एक पुराना और एक नया। बिल्कुल इसी पुराना और नया के बीच में यह एयरलाइंस क्या हो गया? क्रैश कर गया, जहां पे 78 यात्री सहित 4 क्रू मेंबर भी मारे गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर करंट अफेयर लेटेस्ट है कि अभी नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। नेपाल के जो नए राष्ट्रपति बने इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। क्या नाम है? रामचंद्र पौडेल। ये किनका स्थान लेंगे? विद्या देवी भंडारी की। फिर नए भी उपराष्ट्रपति बने हैं 1 हफ्ता पहले। इनका नाम क्या है? तो राम सहाय यादव। दोनों नए बने हैं, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव। एक चीज और, अभी पीएम भी वहाँ के न्यू है और आपको अभी पेपर में हाईलाइटेड था कि जो पिछला पीएम थे, एक ऐसा भारत के साथ एक प्रोटोकॉल है कि जो भी वहाँ के नए पीएम बनते हैं वो सबसे पहले भारत दौरा करते हैं। लेकिन जो नए पीएम बने पिछले बार वो भारत दौरा नहीं करके चाइना पे पहली बार दौरा किए थे। इस बार फिर से नेपाल अपने प्रोटोकॉल पे है और जो नए प्रधानमंत्री बने हैं सबसे पहली यात्रा पे कहाँ आने वाले हैं? भारत आने वाले हैं। और आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, आप मुझे यह कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी वर्तमान में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने। उम्मीद रखते हैं इस तरफ क्लियर है। अगला आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 अगस्त के आसपास से लॉन्च किया गया था। क्या नाम है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। देखिए काफी विवाद में रहा, काफी ही विवाद में रहा। क्यों? क्योंकि जो भारत का पैदान जो बताया गया इस बार वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और श्रीलंका से भी खराब बताया गया, जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के पास काफी क्राइसिस थे। श्रीलंका के पास क्राइसिस पता होगा आपको, पाकिस्तान में बाढ़ के कारण क्राइसिस रहा। तो कहीं ना कहीं ये डेटा चौंकाने वाली थी। चाहिए आइए पढ़ते इसके बारे में जो काफी विवाद में रहा है। सबसे पहला, इसे कौन जारी करता है? एक एनजीओ है, एक संस्था है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ। ये नाम है संस्था का। क्या नाम है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, अब फिर इस बार डिस्कस करते हैं कि इस संस्था में जो नंबर 1 जो रहा भूखमरी सूचकांक में, यानी जहां पे भूखमरी ना के बराबर थी, वो कहाँ रहा? ये रहा बेलारूस में। पहला पैदान कहाँ पर रहा? बेलारूस। बेलारूस एक ऐसा कंट्री है जहां पर भूखमरी की स्थिति एक ना के बराबर है, सबसे अच्छा कंडीशन में है वो। सबसे अंतिम पैदान, जानते हैं इस पर जो कंट्री शामिल किए गए थे वे 121 कंट्री थे और 121वां कंट्री में किसका स्थान मिला? हैती का। बात कर लेते हैं भारत का। ये काफी विवाद में रहा। काफी विवाद में भारत का जो रैंक बताया गया वो बताया गया 107। काफी कंट्रोवर्सली, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका का रैंक कहीं ना कहीं भारत से भी कम था, जो कि अच्छा स्थिति को दर्शाता है भारत के रिस्पेक्ट में। अब एक और बात कि 2021 में भारत के रैंक क्या था? जानते हैं 2021 में भारत का रैंक कितना था? 101 था। तो उम्मीद करते हैं अभी समझ में आ गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में
नंबर 1 रहा कौन? बेलारूस। ठीक है, ट्रिक से याद रखिएगा कि बेलारूस मतलब ट्रिक से किसी के दिल को हाथ नहीं करना चाहते हैं, माफी मांगते हैं। ट्रिक दे रहा हूं मैं, बेलारूस मतलब बेल का जूस। तो चूंकि वहां पे बेल का जूस बहुत जाता है तो कोई आदमी वहां पे भूखे नहीं रहेगा। तो नंबर 1 पे बेलारूस। भारत का रैंक 107, पिछले साल था 101। अगला बात करें तो गणतंत्र दिवस 2023 की, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जानते हैं इस बार मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति, क्या नाम है? अब्दुल फतेह अल सीसी। बहुत इंपॉर्टेंट, बीबीआई एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी कि मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति। तो आपके दिमाग में क्लिक करता होगा कि जो पहला गणतंत्र दिवस माना 26 जनवरी 1950 को, तो पहले गणतंत्र दिवस में क्या कोई मुख्य अतिथि थे? हाँ थे। कौन थे? वो थे सुकर्णो। सुकर्ण थे कौन? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। याद कर लीजिएगा कि भारत के गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले कौन मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। नाम क्या था? सुकर्णो। अगला हम बात कर रहे थे झांकियां। मैंने ऑब्जेक्टिव यही बताना, झांकियां। जानते हैं हर बार झांकियां निकलती हैं, सभी राज्य यूनियन टेरिटरीज जो भी केंद्र शासित प्रदेश है सब अपनी झांकियां को वहां रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार जो झांकियां थी, इस बार जो कुल झांकियां थी वो कितने था? 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का मिलाकर झांकियां थी, जिसमें से प्रथम जो पुरस्कार जो के लिए चुना गया वो उत्तराखंड को चुना गया। किसके लिए चुना गया? तो मानस खंड को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया। दूसरा स्थान रहा महाराष्ट्र का, जो शक्तिपीठ तथा नारी शक्ति के लिए चुना गया। तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का रहा, जो अयोध्या दीप उत्सव के लिए चुना गया। तो झांकी में प्रथम स्थान उत्तराखंड को, दूसरा महाराष्ट्र को, तृतीय किसको मिला? उत्तर प्रदेश को। थोड़ा सा जगह में बच गया था तो मैंने लिख दिया है, मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जानते हैं आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ, इंपॉर्टेंट है। ये क्या संस्करण था ये भी याद कर लीजिए। इस बार जो संस्करण था वो 8वां था। क्या था? 8वां। मेजबानी कहाँ हुआ? किसने किया था मेजबानी? कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फाइनल मैच किसके किसके बीच खेला गया था? तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था। और जानते हैं विनर कौन रहा? इस बार भी विनर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। जानते हैं अब तक 8 बार महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप हुआ और 8 बार में से सबसे ज्यादा बार कितने बार? 5 बार कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने जीती है। और एक और रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के नाम से कि 7 बार यह टीम फाइनल में पहुंची। और एक और जाते जाते एक बात जानते हैं, अगला जो 9वां जो होने वाला है महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप, ये कहाँ होगा? 2024 में होगा। जानते हैं कहाँ होगा? बांग्लादेश में। कहाँ होगा? बांग्लादेश में। चलिए आज के लिए इतना काफी इस वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए और मन से पढ़िए। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट पढ़ना नहीं होता, जीतो और मेहनत कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले क्लास में।